नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू से मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, अब इनसे ही बात करेंगे कि तेजस्वी यादव ने कल ट्वीट किया है कि अब जो है वो केजरीवाल के रास्ते पर चलेंगे। कहा है उन्होंने कि अब हमारी सत्ता आती है तो 200 रुपये यूनिट फ्री बिजली देंगे। क्या कहिएगा नीरज? नहीं, केजरीवाल जी के राह पर नहीं है। केजरीवाल तो जेल में है, ये जेल में थोड़े है। अपना रहे नहीं, रास्ता तो अपनाने का अधिकार है, वो जेल में है। तुलना मत कर दीजिए ऐसा लोग से जो जेल के बाहर है, इससे बचना चाहिए। लेकिन संगत से गुण होत है, संगति से गुंजात। इंडी ब्लॉक का हिस्सा है आप पार्टी, तो स्वाभाविक है असर तो होगा। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपको यह जानकारी है कि नहीं कि बिहार में आप सरकार में रहे हैं, हमारे साथ सरकार में रहे हैं। हमारे नेता की इच्छा जब हुई कि आप सरकार से बाहर जाइए तो आपको सरकार से बाहर का रास्ता दिखाया। तो आपको हम यह जानकारी देना चाहते हैं, यह प्रचारित करिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समय कुटीर ज्योति योजना के तहत ₹1.97 प्रति यूनिट बिजली मिलता है। घरेलू उपभोक्ता को ₹2.45 प्रति यूनिट, शहरी घरेलू उपभोक्ता को ₹4.12 100 यूनिट के तक। और साथ ही साथ किसानों का, चूंकि ये किसान का प्रदेश है, तो किसानों को मात्र 55 पैसा प्रति यूनिट पर बिजली उपलब्ध कराते हैं। और 15,343 करोड़ रुपया हम सब्सिडी देते हैं, जो आपके 15 वर्ष के राजपाठ में ऊर्जा विभाग का बजट भी नहीं होता था। उतना पैसा हम दे रहे हैं। तो आपने कहा है कि बिजली हम फ्री में देंगे, तो लेना न देना छुच्छे फुलेना वाला हाल है। न राधा को 9 मन घी होगा, न राधा नाचेगी। अरे आप सत्ता में जब आइएगा तब नहीं यह बात कहिएगा। तो आपने यह पहले घोषणा कर दिया, तो हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं विनम्रतापूर्वक कि आप विपक्ष के नेता हैं, अपने आप को एक उदाहरण बनाइए। कि नाम आपका आरोप लगातार रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास नहीं किया। तो अपने द्वारा ली गई सब्सिडी, जहां आप रहते हैं उसका भी पत्र है मेरे पास, तो जो सब्सिडी सरकार ने दिया, चूँकि आप तो बड़े लोग हैं, तो आपको तो अपनी सब्सिडी लौटा देनी चाहिए कि हम सब्सिडी नहीं लेंगे। दूसरा, आप खुद को मानक मान कर अपने घर का बिजली कटवा दीजिए कि नीतीश कुमार जी का ये बिजली हमको सुहाता नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगता है। और अपने समर्थकों से अनुरोध करिए कि आप अपना बिजली कटवा लीजिए। जब हम आएंगे तो आपको बिजली का कनेक्शन तो मिल ही जाएगा, 200 यूनिट फ्री होगा। तब आपको पता चलेगा कि बिहार की जनता क्या चाहती है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है कानून व्यवस्था को लेकर। देख लिया जाए तो कल शेखपुरा में एक नाबालिग छात्रा के साथ प्रिंसिपल ने दुष्कर्म किया, तो उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है कि सुशासन की सरकार है, ये दुष्कर्म तो होते रह रहा है। देखिए बेटी हैं, हम कुछ बोलना नहीं चाहते, वो भी सिंगापुर से ट्वीट करती हैं। हम लोग हैं बिहार स्तर के प्लेयर, हम लोग बिहार के प्रवक्ता है ना। अभी ये देश के बाहर वाला पर हम नहीं बोलते हैं, ये सब बोलने की जरूरत भी नहीं है। और तो कहाँ देश में? सिंगापुर यहाँ है। तो अभी तो अरे चुनावी क्षेत्र में तो भाई छपरा की जनता ने हरा दिया तो सिंगापुर चली गई। जीत हार तो अपने जगह पर होता है, जनता की सेवा। अरे टारगेट तो 24 नवंबर 2005 से हो रहा है, और हमको लगता है कि शेखपुरा में जानकारी ले लेता हूँ, कार्रवाई हो गई होगी, एकदम कानून के जद में वो आगे होंगे तुरंत। सरकार कार्रवाई करने में देर नहीं करती है, लेकिन कम से कम यहाँ रह करके राजनीति में हस्तक्षेप करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर हमें 20 सीट और आ जाती तो अब तक बीजेपी वाले जो है जेल में रहते। इसका मतलब सरकार जेल भेजती है, सत्ता का दुरुपयोग होता है, यह तो आपने स्वीकार कर लिया। भाई कोई मामला रहेगा तो तथा संस्थाएं जांच करेंगी, जांच करने के बाद उसके आदेश पर किसी की गिरफ्तारी हो सकती है, न्यायपालिका आदेश करेगा तब गिरफ्तारी होगी। कोई सरकार कैसे कह देगी कि हम गिरफ्तार कर लेंगे? ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप ऐसे मंतव्य देते हैं जो संविधान से इतर है, तो हमको चिंता होने लगती है
कि आने वाले दिनों में युवा पीढ़ी को आप क्या संदेशा देना चाहते हैं कि संविधान को धत्ता बता दो, जो मन हो मर्जी बोल दीजिए और नई पीढ़ी उससे अनुप्राणित होगी क्या? तो आपने सुना नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सत्ता आती है तो हम जो है बिजली फ्री कर देंगे। तो इस पर नीरज कुमार ने कहा है कि तब तक के लिए जो नीतीश कुमार बिजली दिए हैं अपने घर में जो है वो बिजली कटवा दे, और जब अपनी सत्ता में आएंगे और जब बिजली फ्री करवाएंगे तब वो बिजली का लुत्फ उठाए। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।